हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो छोटे छोटे से स्टार्ट हुए हुए हैं। बिल्कुल सही है। बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं थी। तकरीबन जो है ना हमारा मंथली 2 पेमेंट्स आती हैं ना, तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया जो है ना वो मंथली आ जाता है। फिर अगले दिन ही मेरे ऑर्डर शुरू हो गए थे। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर 10 से 15 सवाल आप पूछते हैं तो मैं इंशाल्लाह भाई के साथ दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा और आपके सवालों के भाई से जवाब पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा और आप देख रहे हैं आम आवाम यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊँगा दराज से पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, कितने पैसों से होता है, कौन सी मुश्किलात आती हैं, कौन सी आसान होती हैं, आसान है ऑनलाइन बिज़नेस करना या मुश्किल है, ये सारा कुछ हम बताएँगे। आप घर बैठे माहाना हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। ये सारा कुछ हम भाई से पूछेंगे किस तरह वो करते हैं, कितनी मुश्किलात आई उनको, उन्होंने कौन सी किस तरह हल की। ये सारा कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके लिए एक मुफीद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अली रज़ा, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कैसे ख्याल आया आपको दराज पे काम करने का? यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ था तो कुछ काम नहीं था, मतलब जॉब वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग का जो है ना वो आइडिया आया। तो हमने सोचा जो है ना वो सर्च करें प्लेटफॉर्म कोई जिस पे हम ऑनलाइन सेल कर सकें। तो ऐसे ही एक बंदे ने बताया कि दराज जो है ना वो इस टाइम पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, ये प्लेटफॉर्म जिधर सेलर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स ला के तो सेल कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही उनसे बात हुई, मैं दफ्तर गया उनके, जाके तो उनसे बात की तो कहते हैं ठीक है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो हमने ऐसे ही फिर वो अपनी प्रोडक्ट्स जो थी वो उनको बताई। और दराज पे जो साइन इन है, साइन अप, वो बिल्कुल फ्री है। मतलब आप जाएं, जाके उनको अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बताएं तो उस हिसाब से थोड़ा सा वो 10 से 15% या 18% जो है ना उस पर कमीशन देना पड़ता है। बाकी उस पर जो साइन अप है वो बिल्कुल फ्री है। वो फ़ोटो शूट करते हैं आपकी पिक्चर, वो प्रोडक्ट्स का, वो भी बिल्कुल फ्री है। कोई उसके मतलब पैसे नहीं लगते। उसके बाद जैसे आपकी सेल होती है, मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये की है, तो उस पे लगाने पे, उसकी फ़ोटो शूट पे किसी पे कोई पैसा नहीं लगेगा। जब वो सेल होगी, मतलब आपके पास ऑर्डर आएगा, आप भेजेंगे उसको, तो उसके बाद अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 10 या 15% जितना परसेंट भी वो बताएंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से फिर आप जो है ना उसको, उसका कमीशन वो काटेंगे। ठीक है। और ये कमीशन वो कहते हैं कि मतलब आपकी चीज़ अगर 100 रुपये की है ना, मतलब आज 100 रुपये आप कमाना चाह रहे हो प्रोडक्ट से, तो 115 रुपये की वो लगाएं, क्योंकि उसमें कमीशन भी ऐड हो जाएगा फिर। तो इस तरह करके जो है ना वो सेलिंग जो है ना होती है उधर। तो बस दोस्त एक ने मुझे आइडिया दिया कि ये करें, बहुत अच्छा काम है पाकिस्तान में अभी, मतलब वो ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना उसकी ज़्यादा मांग है। तो फिर उससे बात की जाके तो साइन अप कर लिया हमने। माशाल्लाह से। कितनी स्टडी थी जब आपने ये शुरू किया था? आपकी तालीम कितनी थी तो? मेरी स्टडी जो है ना वो एम कॉम है। माशाल्लाह से। तो आपने कोई जॉब वगैरह ढूंढी नहीं या मिली कोई नहीं थी? जॉब जो है ना वो करते हैं, लेकिन ये बैंकिंग फील्ड में थोड़ा सा आ जाती है, तो वो मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बैंकिंग फील्ड में। तो इस वजह से मेरा था, शुरू से ही प्लान था कि मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर जाता है। बिल्कुल तो सही है। स्टार्ट हमने जो लिया ना वो हमने लिया दराज से। माशाल्लाह से। कितने पैसों से आपने ये कारोबार शुरू किया था? तकरीबन मेरे आइडिया तकरीबन 50,000 के करीब जो है ना वो हमारी पहली इन्वेस्टमेंट थी। उसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हमने स्टॉक ख़रीद लिया। वो ख़रीद के, तो अगर आप मतलब कम से भी करना चाहते हैं तो हो सकता है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तकरीबन 50,000 के करीब थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमारी सेल शुरू हो गई। जिस दिन मैंने साइन अप किया था उससे अगले दिन जो है ना मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड की, वो अप्रूव हुई। उसके बाद फिर अगले दिन ही मेरे ऑर्डर शुरू हो गए थे। मतलब पहले दिन कितने ऑर्डर आए थे आपको? तकरीबन 6-7 ऑर्डर आए थे मुझे। तो जब आपने प्रोडक्ट लगाई इतने पहले पैसे इन्वेस्ट क्यों किया आपने? इससे कम में नहीं हो सकता था? अ, थोड़े प्रोडक्ट आप ज़्यादा मार्जिन ना रखते, वो कम चीज़ें परचेज करते मार्केट से।
मैं बता रहा हूँ कि वो कम में भी हो सकता है स्टार्ट, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स की जो रेंज थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो उस इसके लिए हमारी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई थी। अगर आप एक दो प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो वो 5-10 हज़ार में भी शुरू हो सकता है। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो सकती है? हमारे मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास हो तो फिर हम ये काम कर सकते हैं? सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। उनकी एक एप्लीकेशन है, वो दराज सेलर के नाम से। उस पे आपको वो अपना अकाउंट जब बनाएंगे, साइन अप करेंगे, वो आपको आपकी आईडी और पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक सिर्फ मोबाइल चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपका आईडी कार्ड बना होना चाहिए। और जो जिस बंदे का आईडी कार्ड देना, उसी बंदे के नाम पे जो है ना वो बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वो मोबाइल पे जो सेलर एप्लीकेशन है, वो उस पे ही सारे आपको ऑर्डर्स शो होते हैं। मतलब ऑर्डर आया है, वो आपने उसको रेडी टू शिप करना है, उसके बाद उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग करके तो उसको दराज हब में छोड़ देना है। बाकी सरदर्द उनकी है, सब कुछ जो है ना वो उन्होंने खुद करना है। आपको पैसे कैसे आते हैं? कितने दिन का मार्जिन होता है? कितने दिन बाद पैसे दराज आपको दे देते हैं? महीने में हमें 2 पेमेंट्स आती हैं। एक आती है 7 तारीख को, एक आती है 21 तारीख को। मतलब तकरीबन 15 दिन के वक्फे के साथ हमें पेमेंट्स आती हैं। तो उसका वो कहते हैं दराज पे मंगवाते कुछ है और आता कुछ है, तो इसमें जो रिटर्न वगैरह होती हैं उनका क्या सीन होता है? रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं अपनी बात करूँगा, मेरा तकरीबन 2 साल के करीब मुझे काम करते हुए हो गए हैं दराज पे। तो मेरी अभी तक जो रिटर्न्स है ना वो तकरीबन 8 से 10 के करीब होंगी। वो भी मतलब कस्टमर कुछ जो है ना वो यूज़ करके, चीज़ तो 7 दिन का टाइम होता है, यूज़ करके जो है ना वो वापस भेज देते हैं। मतलब प्रोडक्ट ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, 7 दिन का टाइम होता है, 1-2 दिन यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वापस भेज देते हैं। तो बंदा जब यूज़ करके कस्टमर वापस कर देता है तो उसका लॉस नहीं होता? नहीं, हम हमारा लॉस होता है। उसमें ये है कि जो दराज है वो क्लेम भी करता है कि अगर आपकी चीज़ जो है ना वो बेची थी, इस्तेमाल हो के वापस आई है, तो उसका क्लेम करवा सकते हैं हम। उसके अलावा अगर ये कुरियर जो है, टीसीएस है या दूसरी हैं, तो अगर इनकी वजह से पार्सल जो है वो ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता, तो उसमें ये है कि वो वापस आ जाता हमें, और खुला नहीं होता। तो वो वापस आ जाता है, उसके जो शिपिंग चार्जेस है वो दराज पे करता है। ये कस्टमर मतलब सेलर जो है ना वो पे नहीं करता, मतलब उसके ज़िम्मे पे नहीं आता। ये जो है ना वो दराज पे करता है, उसकी जो शिपिंग चार्जेस होते हैं जो भी। माशाल्लाह आपने 50,000 से कारोबार शुरू किया था दराज पे ऑनलाइन। तो माशाल्लाह अभी आप कितना रन कर रहे हैं उससे? कितना मंथली कमा लेते हैं, या अभी आपके जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? कितने लाख हैं या हज़ारों में है? तकरीबन जो है ना हमारा मंथली 2 पेमेंट्स आती हैं ना, तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया जो है ना वो मंथली आ जाता है। मतलब सेल होती है इतनी। लेकिन जो मतलब चीज़ें हम देते हैं, मतलब ऑर्डर्स जो जाते हैं, उनकी तकरीबन इन्वेस्टमेंट होती है 10 से 20 हज़ार रुपया महीने की। जो चीज़ें हम मतलब जो ऑर्डर भेजते हैं उन पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से 20 हज़ार रुपये होती है, और जो उसका प्रॉफिट आता है वो 60 से 70 हज़ार रुपये जो है ना वो उसका प्रॉफिट आता है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मार्जिन रखा हाँ हुआ जी। है। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट इस पे बेहतर रहती है, बंदा बेहतर सेल कर सकता है इजीली? इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा जो भी मतलब करना चाह रहा है काम दराज पे, उसको थोड़ी सी पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि दराज पे कैसी चीज़ें सेल हो रही हैं, और उनकी मतलब ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ें हैं। अगर तो कोई बंदा जिस रेट पे वो दराज पे लगी हुई हैं उससे कम रेट में उसको मतलब सेल कर सकता है, तो उसके लिए ये बेनिफिट है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो दराज पे वो चीज़ें सेल करे। क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो सबसे लो प्राइस जो है ना वो प्रेफर करते हैं। क्वालिटी न सेम हो और प्राइस जो है वो लो हो, तो उन चीज़ों को जो है ना वो कस्टमर ज़्यादा अप्रोच करते हैं। अच्छा, इसमें अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है दराज वालों की साइन इन करने के लिए? साइन अप करने के लिए एक तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस उस पे लगता है, और उसके बाद आपका एक चेक होना चाहिए, उसकी कॉपी लगती है, मतलब पिक्चर लगती है उसकी। इसके अलावा ईमेल आपका लगता है, मोबाइल नंबर लगता है,
बस। तो इसमें आप क्या मशवरा देंगे जो नया शुरू करना चाह रहे हैं, किस तरह शुरू कर सकते हैं इसमें? वो अगर मार्जिन सामान लेना चाहते हैं वो कहाँ से परचेज करें, कितनी क्वांटिटी जो है ना परचेज करें तो फिर वो काम कर सकते हैं अंदराज पे? स्टार्ट में तो प्रोडक्ट तो उनको खुद सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी प्रोडक्ट उनको इजीली अवेलेबल है और कम से कम प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब 20-50 खैर ज़्यादा हो जाएगी, 10-20 उसकी क्वांटिटी जो है ना वो परचेज़ करके रख लें। उसके बाद उसकी जैसे ही सेल स्टार्ट होगी, थोड़े दिन में आपको आइडिया हो जाएगा कितनी सेल हो रही है हमारी, उस हिसाब से फिर आप वो स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन काम करने के इसमें नुकसान क्या होता है? इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं। जो आपने स्टॉक लिया हुआ है वो रीसेलेबल है। आप अगर दराज पे नहीं सेल हो रहा, आप कहीं और सेल कर सकते हो, वापस कर सकते हो। तो इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो आप मशवरा क्या देंगे जो भी नए यूज़र इसको शुरू करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट लें तो बेहतर रहेगा? आपका माशाल्लाह 2 साल का एक्सपीरियंस है इस वाले से। मैं जो सेल कर रहा हूँ वो क्रिकेट हॉट बॉल्स हैं, ठीक है। जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था तब दराज पे कोई भी ऐसा मतलब अथेंटिक सेलर नहीं था जो सिर्फ क्रिकेट बॉल्स सेल कर रहा हो और हॉट बॉल सेल कर रहा हो। तो मैं पहला बंदा था जो 2 साल पहले मैंने क्रिकेट बॉल्स, हार्ड बॉल्स और टेनिस बॉल्स, ये चीज़ें जो है ना मैंने दराज पे स्टार्ट की। तो जो भी नया बंदा है वो अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको ऐसी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी चाहिए कि जो दराज पे पहले से ना हो और लोगों की ज़रूरत भी हो। और अगर वो अ, बाकी ये भी देख सकता है कि जो प्रोडक्ट्स कब सबसे कम लगी हुई हैं, मतलब जिसके सेलर सबसे कम बैठे हुए हैं, उन पे भी वो काम कर सकता है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा भी सेलर बैठे हुए हैं लेकिन वो उनसे कम प्राइस में वो चीज़ सेल कर सकता है, उसको कहीं से जो है ना वो कम प्राइस में मिल रही है बाकियों से, तो वो भी चीज़ वो सेल कर सकता है, उस प्रोडक्ट पे भी काम कर सकता है। सही है माशाल्लाह। भी इख्तिताम पे वीडियो के मैसेज देना चाहें कोई हमारे व्यूअर्स के लिए? काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, स्टार्ट में छोटा ही जो है ना वो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। तो छोटे काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो छोटे छोटे से स्टार्ट हुए हुए हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी के पास नहीं थी, सब ने छोटे छोटी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। और किसी की तलीम कम हो तो वो भी दराज पे काम कर सकता है कि वो नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, 10 पढ़ा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, सारे कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा उसको सीखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उनकी एक है, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियोस आती हैं जैसे आप बना रहे हो, इसके अलावा और भी लोगों ने बनाई हुई हैं। इसके अलावा दराज खुद भी जो है ना उसका अपना भी चैनल है जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के नाम से, जिधर वो अपनी ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना इसके हवाले से वो बताते रहते हैं कि ऐसे अपलोड करनी है, ऐसे उनकी फ़ोटो शूट करनी है, इतनी प्राइस ये करें वो करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। इसके अलावा दराज खुद भी अपने हब पे ये ट्रेनिंग्स देता है जिसमें वो सिखाता है कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, सारी चीज़ें वो बताते हैं। ट्रेनिंग फ्री होती है? हाँ जी, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है। सही है, शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अगर 10 से 15 सवाल आप पूछते हैं तो मैं इंशाल्लाह भाई के साथ दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा और आपके सवालों के भाई से जवाब पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। अब जवाब देंगे ना? जी इंशाल्लाह ज़रूर। जी, अभी आप सवाल पूछ सकते हैं वीडियो के अख्ताम पर।